नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेशनल पार्क इन इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ में एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनेंगे वो भी हम लोग बीच बीच में कवर करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि द सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। इसके अलावा इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस राष्ट्रीय उद्यान में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, तो 103 बाघों की संख्या है। इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? 4 मई 1984 यानी 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। सुंदरबन किसके लिए ज्यादा पॉपुलर है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये सुंदरबन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कब घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 4 मई 1984 यानी 1984 को सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। अब ये तो क्लियर है कि सुंदरबन जो है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में और कौन से नेशनल पार्क है? कुल 6 नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। क्या आप बता सकते हैं कौन से 6 नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है? 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है वो है जलदापाड़ा नेशनल पार्क, नरोड़ा वैली नेशनल पार्क, सिंघोलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बॉक्सा टाइगर रिजर्व। ये कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। अब अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि सिंघोलीला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल होगा। पर आप लोग याद कैसे रखिएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये 6 को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है वेस्ट बंगाल की जलपरी, नरोरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर है, और गोरी बॉक्सर है। 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की जलपरी नरोरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर है और गोरी बॉक्सर है। बस इतना याद रखिए, याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की जलपरी, जलपरी से आपको याद हो जाएगा जलदापाड़ा नेशनल पार्क। नरोरा, ठीक है, न्योरा से न्योरा वैली नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा। सिंगल है से सिंघोलीला नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा। सिंगल है और बड़ी ही सुंदर है, सुंदर से आपको सुंदरबन नेशनल पार्क याद हो जा रहा है। और गोरी बॉक्सर है, गोरू से क्या हो जा रहा है? गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। और बॉक्सर है से बक्सा टाइगर रिजर्व आपको याद हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क आपके हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। किसी को भी प्रश्न में पूछा जाए आपको उत्तर देना है, बहुत ही ईजी है। 6 प्रश्न और 1 प्रश्न में 7 प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं यहाँ से। लोकेशन की अगर बात करें, ये आप लोग देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल का लोकेशन, और ये जो नेशनल पार्क हैं सारे को आप लोग देख पा रहे हैं। और 6 नेशनल पार्क कौन से हैं दोस्तों? मैंने एक बार और रिवाइज करवा दूं। सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, सिंघोलीला और बॉक्सा टाइगर रिजर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, यानी काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए पॉपुलर है। सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। पहले बताइए कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में स्थित है, यानी आसाम में स्थित है। यूनेस्को के विश्व विरासत में भी इसे शामिल किया गया है। ये मोस्ट पॉपुलर किस लिए है? सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए, यानी एक सिंग के गैंडा के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये एकमात्र जो है पाया जाता है कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो प्रश्न को अगर पूछा है सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए कौन सा नेशनल पार्क पॉपुलर है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि है पश्चिम बंगाल में। माफ कीजिएगा दोस्तों, असम में है। इसके साथ साथ गैंडे, बड़े बड़े हाथी, एशियाई भैंस, इसके साथ हिरन और बाघ भी यहाँ पे मिलते हैं, पर मोस्टली जो है ये सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए पॉपुलर है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आएगा कि असम में और कौन से नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कुल 6 नेशनल पार्क जो है वो कहाँ? पश्चिम बंगाल में थे। इसी तरह से असम में कुल हम लोगों को 5 नेशनल पार्क याद रखने हैं। कौन से? मानस नेशनल पार्क है, देवरू नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है और नमेरी नेशनल पार्क है। ये कुल मिलाकर 5 नेशनल पार्क है आपको असम में।
अब याद कैसे रखिएगा इसको, आप लोग याद कर सकते हैं मानस और देबू ऑरेंज खाते हैं और कजरारे नाम के सॉन्ग जो है वो असम में गाते हैं। या तो याद कर सकते हैं मानस और देबू, मानस से याद कर सकते हैं मानस नेशनल पार्क, देबू से याद कर सकते हैं देब्रू शिकवा नेशनल पार्क, इट्स ऑरेंज, ऑरेंज से क्या कर सकते हैं ओरांग नेशनल पार्क, एंड सिंह कजरारे, कजरारे से आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। नेम का सॉन्ग इन असम, नेम से याद कर सकते हैं कौन सा नेमेरी नेशनल पार्क, और इन असम से याद कर सकते हैं ये सारे जो पांचों नेशनल पार्क है वो असम में है। तो इस प्रकार से मानस, देब्रू, ओरांग, काजीरंगा और नेमरी नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क आपको याद कर लेने हैं, कहाँ पे है असम में है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बीच बीच से इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको पूछूंगा और आई होप आपको उत्तर करना होगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है, बहुत ही पॉपुलर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, स्पेशली बाघों के लिए बहुत ही पॉपुलर है। आपको बताना है कि कहाँ पे है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गिर से जी आया, जी से स्टार्ट होता है, जी से गुजरात, आप लोग इसलिए याद कर सकते हैं गिर कहाँ पे है गुजरात में। गुजरात में यह अभ्यारण्य जो पूरे देश में शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का अकेला ऐसा जंगल है ये गिर जहाँ पे शेरों को खुले में घूमने की आजादी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछी जाए तो 1961 यानी 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर गुजरात में और कौन से नेशनल पार्क है जो हमें याद रखने हैं। तो गुजरात में कुल 4 नेशनल पार्क है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है जिसे गल्फ ऑफ कच्छ के रूप में जाना जाता है, गिर नेशनल पार्क है। ये 4 नेशनल पार्क को ध्यान में रखने हैं। अब याद कैसे करना है आपको, गुजरात से आपको याद में रखना है कि गुजरात में ये सारे नेशनल पार्क है। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन, ब्लैक से रखना है ब्लैक बक नेशनल पार्क, वैन से याद रखना है कि बंसदा नेशनल पार्क, ड्राइव करते हुए मरीन बीच पर गिर गई, मरीन से याद कर रखना है कि मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, पर गिर गई, गिर से याद कर रखना है कि कौन सा गिर नेशनल पार्क। तो ये सारे याद हो जाते हैं आपको गुजरात से। और गुजरात आपको पता होगा कि पूरे देश में सबसे लंबी कोस्टल लाइन के लिए भी पॉपुलर है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन यानी समुद्री तटरेखा को टच करती है जो राज्य है वो तो गुजरात ही है। और गुजरात में ये 4 नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क जो कि शेरों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब क्या आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो मैं आशा करूंगा कि प्रत्येक वो विद्यार्थी जो मुझे देख रहा है कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कुछ ना कुछ कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, यानी कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और झारखंड। इसका उत्तर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है ये जो पेरियार नेशनल पार्क है वो स्थित है केरल में, यानी केरला में ये स्थित है। इसके बारे में बता दूं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और इसे किस वर्ष जो है बनाया गया, स्थापना की गई थी 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। पर पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया था। ये पेरियार नदी के क्षेत्र में स्थित है। 1978 में इसे शुरू किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व के रूप में। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये स्थित है केरल में। अब डेफिनेटली आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि केरल में तो ये स्थित है, केरल में और कौन से नेशनल पार्क है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो केरल में भी पश्चिम बंगाल की तरह कुल 6 नेशनल पार्क है। उनमें से सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो पद्म बादुम नेशनल पार्क है, इरविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, अन्नामुदी और लास्ट जो है मेथीकट्टन नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखने हैं। पर याद कैसे रखना है इसे, तो याद में रखने के लिए है कि सबसे पहले कि 16 की पद्मनी, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। पद्म बादुम 16 नेशनल पार्क को आप लोग याद कर सकते हैं 16 की पद्मनी से, ठीक है। और इंजीनियर रवि, यानी इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म में ER कहा जाता है, ER रवि
का साइलेंट प्यार, ER रवि से याद कर सकते हैं आप लोग, ER इरविकुलम नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं ER रवि से, ठीक है, इरविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। इसका क्या है, साइलेंट प्यार, साइलेंट प्यार से याद कर सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क को। इसके अलावा क्या हुआ, इसका अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। यहां से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, प्यार से पेरियार नेशनल पार्क, किसने मंजूरी दिया, अन्ना ने, तो अन्ना मोदी 16 नेशनल पार्क, ठीक है। क्या खाके, मिठाई और करेला, तो मिट्टी कैटन से मिठाई और करेला याद कर सकते हैं का नेशनल, मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। तो इस तरह से आपके 6 नेशनल पार्क आप लोग याद कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप लोग बार बार अगर इसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा। शोले की पद्मनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। थोड़ा सा 2-4 बार रिवाइज कीजिए, देखिएगा इजी लगेगा और आपको जब भी एग्जाम में आएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि केरला में क्या क्या है, कौन से नेशनल पार्क है। अगला अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये कान्हा नेशनल पार्क भी बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली बाघों के लिए। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में है कान्हा, बहुत बार पूछा जाता है। इस अभयारण्य में दुर्लभ बारहसिंघा पाया जाता है, साथ में पूरी दुनिया में जो कहीं नहीं पाया जाता है ऐसे बारहसिंघा को पाया जाता है इस कान्हा टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा इस अभयारण्य को खास बात क्या है कि अभयारण्य भारत का सबसे पुराना अभयारण्य माना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो उत्तर आपका होगा कान्हा नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई थी, 1932 यानी 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये मुख्यतः एक बाघ का अभयारण्य है। अब डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि सर मध्य प्रदेश में तो है कान्हा टाइगर रिजर्व, पर और क्या क्या खास है मध्य प्रदेश में जो हमें ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है अगर पूछा जाए तो कुल 9 नेशनल पार्क मुख्यतः याद में रखने हैं आपको। अब 9 नेशनल पार्क कौन से हैं, संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार और मंडोला पंत नेशनल पार्क। अब आखिर में इसे याद कैसे रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। संजय और महादेव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार और मध्य प्रदेश गए। एक बार और रिपीट कर दूं, संजय और महादेव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार और मध्य प्रदेश गए। 4-5 बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा आपको, संजय और माधव, संजय से संजय नेशनल पार्क याद हो जाएगा, माधव से माधव नेशनल पार्क याद हो जाएगा, अपने भाई बंधु, बंधु से आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद हो जाता है। बंधु कौन सा बंधु, कान्हा, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क याद हो जाता है। से मिलने 5 पैसे लेके 5 से पेंच नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा। लेकर पान खाते हुए, क्या खाते हुए, पान खाते हुए, तो पान से पन्ना नेशनल पार्क याद हो जा रहा है। सैटरडे को, सैटरडे से सतपुड़ा नेशनल पार्क याद हो जा रहा है। सैटरडे को वन से वन विहार नेशनल पार्क, कहाँ गए, मंडल विहार गए, तो मंडल विहार से मंडल पंत जो नेशनल पार्क है याद हो जा रहा है। और मध्य प्रदेश गए, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। कुल 9 नेशनल पार्क है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व आपको याद में रखना है, सतपुड़ा और जो माधव नेशनल पार्क है ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या तो वन्य जीव अभयारण्य रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है रणथंबोर। भारत सरकार ने 1955 यानी 1955 को सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना की थी। इस अभयारण्य में बाघों के लिए जाना जाता है मुख्यतः, लेकिन इसके अलावा तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरन, भालू, चीतल आदि भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये है कहाँ पे, ये है राजस्थान में, भरतपुर के पास है ये रणथंबोर नेशनल पार्क। अब राजस्थान की जब बात आई है, डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा राजस्थान में और कौन से नेशनल पार्क हमें ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में कुल 6 नेशनल पार्क है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जिसमें से सिरसा नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है,
डेजर्ट नेशनल पार्क है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क भी है ये, रणथंबोर नेशनल पार्क है और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है। तो आपको याद कैसे करना है इसे, देखिए सिरिस्का नेशनल पार्क पहला है, कैसे याद करना है, सिरिस्का से सरिता, सरिता इट्स क्या, सरिता केला खाती है, सरिता इट्स बनाना, तो केला से आप लोग केवला देव नेशनल पार्क याद कर सकते हैं, सरिता क्या खाती है, केला। और क्या करती है साथ में, केला खाते हुए वो एक लायन को देखती है, कहाँ, डेजर्ट में देखती है, तो डेजर्ट से आप लोग याद कर सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ है डेजर्ट ऑफ, किस डेजर्ट में देखती है, डेजर्ट ऑफ माउंट आबू में देखती है, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, देखने के बाद वो दौड़ने लगती है, डर से भागने लगती है, रन करती है, तो रन से आप लोग रणथंबोर नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। और क्या हो जाती है, वो डर जाती है, ठीक है, डर कर दौड़ने लगती है, दौड़ते हुए वो डर जाती है, डर से आप लोग याद कर सकते हैं कौन सा, दरा, या तो जिसे मुकुंदरा नेशनल पार्क कहा जाता है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि है राजस्थान में। चलिए, अगर आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो फटाफट मुझे उत्तर कीजिए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है। मैं थोड़ी देर पहले भी बताया बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है। बांधव का नाम आते ही तुरंत ध्यान में क्या आना चाहिए, संजय और माधव अपने भाई बंधु के साथ गए थे, कहाँ, भाई बंधु कान्हा के साथ मिलने के लिए 5 पैसे लेकर पान खाते हुए गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही बांधवगढ़ आता है तुरंत बंधु याद आते हैं, कहाँ गए थे, मध्य प्रदेश गए थे। तो कहाँ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। देखिए कितना इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी के पूर्व में स्थित है और इसमें मुख्यतः भेड़िया, साथ में भूरे, मंसूर, पट्टीदार, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, चीते आदि इत्यादि पाए जाते हैं। कहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप बताइए कि सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सिरिस्का कहाँ पाया जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अगर ध्यान होगा। कहाँ पाया था दोस्तों, सिरिस्का, ये राजस्थान में है। जैसे मैंने बताया था सिरिस्का, सरिता इट्स केला, सरिता जो है वो केला खाते हुए दौड़ रही थी डर से, तो सिरिस्का से याद हो जाता है। सिरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान। इसके अलावा अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कहाँ पे है भरतपुर। भरतपुर जैसे मैंने बताया ये तो राजस्थान में ही है और ये घाना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे जाना जाता है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे 1971 में इसे पार्क के रूप में संरक्षित किया गया था। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में, आपको याद हो जाएगा। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा किसके बारे में, सिरिस्का, सिरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। चिल्का बहुत ही पॉपुलर है, खारे पानी की झील है। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चिल्का झील, और यहीं पे है चिल्का पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसके अलावा यह भारत के सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी समुद्री झील है और चिल्का झील को 27 फरवरी 2018 को विश्व स्तर पर डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अलावा उड़ीसा के बारे में बात आई है। दो क्या क्या है, यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि मगरमच्छ पालन के लिए बहुत ही पॉपुलर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ऑलिव टर्टल की यहाँ पे बहुत ही ऑलिव टर्टल पाई जाती है। उड़ीसा भीतर से सिंपल है, आप लोग याद रखिए, उड़ीसा भीतर, भीतर से भितरकनिका से सिंपल है, सिंपल से सिमलीपाल, दोनों ही नेशनल पार्क आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, एक और नेशनल पार्क है उड़ीसा में, तब तक आप लोग सोचिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो प्रश्न है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जैसे मैंने बता दिया कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। कहाँ पे है ये अल्लम वन्य जीव अभ्यारण्य। अल्लम है कहाँ पे, केरला में। ठीक है, जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, केरला। ठीक है, इसके अलावा 1971 में भारत सरकार द्वारा स्थित किया गया था एक फार्म के रूप में केरल में। ये केरल के थलसेरी अलरम गांव के पास स्थित है। इसी अलरम गांव के नाम से इसका नाम अलरम वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया है। इस अलरम जो गांव है ये बहुत ही पॉपुलर है, चर्चे में है, क्योंकि यहाँ एक फार्म है जो देश में हाइब्रिड नारियल की बीज तैयार करने वाला देश का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिए ये कहाँ पे है, केरल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य किस स्थल पर स्थित है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो जंगली गधों का सेंचुरी है कहाँ पे, गुजरात में।
ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये खर गधेरा या तो जिसे दूसर कहा जाता है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में यह अपनी तरह का पहला मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये केरल कर्नाटक सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर उत्तराखंड में और कौन से नेशनल पार्क हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट बहुत ही पॉपुलर है। तो उत्तराखंड में कुल आपको 6 नेशनल पार्क ध्यान में रखने हैं। राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और लास्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कुल 6 नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखने हैं जो कि है उत्तराखंड में। अब याद कैसे करना है, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली के जिम में गए। कैसे याद होगा, यूके के राजा जी से मिलने, ठीक है। यूके से उत्तराखंड याद हो जाएगा, ये सारे उत्तराखंड में है। यूके के राजा जी से मिलने, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क से मिलने गोविंद, कौन गए, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और कौन गई, नंदा देवी गंगा गई, नंदा देवी, तो नंदा देवी नेशनल पार्क हो गई। कहां से गए, गंगा वैली से वो लोग गए, गंगा वैली से गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, साथ में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया। वैली की जिम में गए, जिम में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो ये आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। तो इससे आपके 6 नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 6 आपको याद हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर है कहाँ पे, कर्नाटका में। ये दक्षिण भारत का कर्नाटका में स्थित है। इसे 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जब बात कर्नाटका की आई है तो डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा कि कर्नाटका में और कौन से नेशनल पार्क है जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुल 5 नेशनल पार्क है, जैसे कि बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, बेंदीपुर नेशनल पार्क, अंश नेशनल पार्क है, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रेश बैनर की बंदी को अंश, कौन, अंश कुंदन नगर से कर्नाटका ले गए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। कौन, बैनर से बन्नरघट्टा नेशनल पार्क याद हो जाता है। नेक्स्ट की बंदी से बांदीपुर नेशनल पार्क याद हो जाता है। को अंश से अंशी नेशनल पार्क याद हो जाता है। अंशी कुंदन, अंशी, ठीक है। अंश कौन ले गए, कुंदन नगर से ले गए, तो कुंदन से कुंद्रेमुख नेशनल पार्क याद हो जाता है, से कर्नाटका ले गए, ठीक है। नगर से आपको याद हो जाता है नागरहोल नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखने हैं जो कि है कर्नाटका में। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि और कौन सा नेशनल पार्क जो उड़ीसा में पॉपुलर है, तो नंदन कानन चिड़ियाघर यानी नंदन कानन जू कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो नंदन कानन जू कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में, ठीक है। 1979 में ये आम लोगों के लिए खोला गया था। ये पॉपुलर इसलिए है कि रिसेंटली क्या हुआ यहाँ पे कि देश की इकलौती औरंगटान यानी वन मानुस बिन्नी, जिसका नाम क्या था, ध्यान दिया कि बिन्नी का नंदन कानन जो कि उड़ीसा में, वहां मृत्यु हो गई। सो ये पॉपुलर में, सो पूछा जा सकता है कि देश की इकलौती वन मानुस का नाम क्या था, तो नाम था बिन्नी। कहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई, तो उड़ीसा के नंदन कानन में। या तो नंदन कानन कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये एक जूलॉजिकल पार्क है, आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मुझे फटाफट बताइए कि गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने याद करवाया आपको, तो ये गोविंद कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्योंकि यूके से राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली के जिम में गए थे। तो गोविंद यहाँ से याद हो जा रहा है आपको, क्या, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क या तो गोविंद नेशनल पार्क।
इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका नाम प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे रखा गया था, जो कि 1950 में गृह मंत्री बने थे और भारत में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने में इनका प्रमुख योगदान था। इन्हीं के नाम पर गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, जो कि है उत्तराखंड में या तो उत्तरकाशी में है, रखा गया है। अगला प्रश्न है कि तेल चैपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो ये तेल चैपर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और ये ताल छापर सेंचुरी, जो कि खास तौर पे अपने काले हिरन और अलग अलग प्रकार के खूबसूरत पंछियों के लिए जाना जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि दाचिगम नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा या कर्नाटका। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है। किस लिए पॉपुलर है ये भी मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पे मैं उस पर इंपॉर्टेंट नोट्स अपडेट करता हूँ। और आप चाहे तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का पास जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो बेल आइकन को नहीं दबाते हैं ये सब्सक्राइब करने के बाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।